हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का जो इंतखाब है और उससे थोड़ी देर में इंतखाब का अमल शुरू हो जाएगा। दिल्ली में इंतखाब हज कमेटी के अरकान मुंतखब करेंगे अपना नुमाइंदा, अपना चेयरमैन। वहीं लोकसभा रुकन दानिश अली ने इंतखाब के अमल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बगैर लोकसभा अरकान को नामजद किए इंतखाब कैसे मुकम्मल कराया जा रहा है। तो बड़ा अपडेट आपको दिल्ली के हवाले से दे रहे हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का इंतखाब है आज, अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में इंतखाब अमल में लाया जा रहा है। और हमारे साथी शुएब रजा बराह रास्त मौजूद है हमारे साथ इस खबर पर। शुएब का रुख करेंगे मजीद मालूमात के लिए। यहाँ शुएब, हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का आज इंतखाब है, थोड़ी देर में अमल शुरू हो जाएगा दिल्ली में, और हज कमेटी के अरकान इसका इंतखाब करने वाले हैं कि कौन उनका चेयरमैन होगा। क्या अमल करने जाने वाला है, क्या कारकर्दगी है शुएब, क्या तरीका है, जरा तफसील से बताइए। बिल्कुल मुमताज़, देखिए हम सीजीओ कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल बाहर मौजूद है और यहीं पर जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है वो है, और उसी में तमाम जो मेंबर हैं जिनको नामित किया गया है मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और कुछ देर के बाद वो अपना चेयरमैन चुनेंगे। 2 साल के बाद ये मौका है, क्योंकि पिछले 2 साल में हमने देखा कि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है वो नहीं, उसका पुनर्गठन नहीं हो पाया था, लेकिन अब तमाम जो मेंबर हैं 7 मेंबरों को बनाया गया है। आज ही जो फैजी हैं उनको भी मेंबर नामित किया गया है मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए। तो कुल मिलाकर ये जो मेंबर है वो अपना चेयरमैन चुनेंगे। हालांकि इस पूरे अमल की अगर बात करें चेयरमैन चुनने की, तो एक प्रोसेस ये होता है कि टोटल जो मेंबर है वो 23 होते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया में। उनमें से 19 मेंबरों को, क्योंकि 4 जो होते हैं वो अफसर को नामित किया जाता है, लेकिन 19 मेंबरों को ये इजाज़त होती है कि वो वोट कर सकते हैं। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो अब तक 7 या 8 ही मेंबरों को नामित किया गया है। अभी जो सूबाई जो स्टेट हज कमेटियाँ है उनमें से जिन मेंबर्स को आना था वो अभी चुनकर नहीं आ पाए। इसके साथ साथ लोकसभा के जो सांसद होते हैं 2 वो भी सदस्य नहीं बनाए गए हैं अभी तक, तो उनको भी कोई इजाज़त नहीं होगी, किसी का भी नाम उसमें फाइनल नहीं हुआ है। इसीलिए अमरोहा के जो सांसद हैं लोकसभा दानिश अली, उन्होंने सवाल ये खड़े किए हैं कि इन जो लोकसभा के 2 सांसदों का होना ज़रूरी है मेंबर के तौर पर, उनके बिना, और स्टेट हज कमेटियों के मेंबर भी नहीं है अभी तक, तो उन तमाम लोगों के बिना ही जो मेंबर है वो अपना चेयरमैन चुन लेंगे। तो इस प्रोसेस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन चूँकि प्रोसेस चल रहा है और आज जो मेंबर है मौजूद वो अपना चेयरमैन चुनेंगे, तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि 2 साल के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया को अपना चेयरमैन मिलने जा रहा है। और चूँकि हमें ये भी खबर मिल रही है कि हज का जो कोटा है वो भी फिक्स तकरीबन हो ही गया है, और हो सकता है कि आज ही उसका ऐलान कर दिया जाए कि भारत को कितनी जो सीटें हैं हज की वो मिली है, कितना कोटा हिंदुस्तान को मिला है। क्योंकि कम हुआ है कोटा, ये तो खबर है। 2 लाख जो आज़मीन है वो जाया करते थे पहले, जब नॉर्मल डेज थे, कोरोना जब तक नहीं था। लेकिन पिछले 2 साल में हमने देखा कि हज करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो नहीं जा पाए 2 साल तक। इस बार 10 लाख आज़मीन वहाँ पर जाकर हज कर सकेंगे, तो इसलिए कोटा भी कम किया गया है। लेकिन कितना है वो कुछ देर के बाद जब ऑफिशियल ऐलान होगा तो हम तमाम नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन चेयरमैन की जहाँ तक बात है तो जाहिर सी बात है कि बकरीद के मौके पर हज होता है, बहुत कम वक्त बचा है, रमज़ान का भी जो आखिरी अशरा है बस उसकी शुरुआत होने वाली है। तो उन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र हज कमेटी ऑफ इंडिया में चेयरमैन होना ज़रूरी है। कोर्ट ने भी इस बात को कहा था और कोर्ट ने आदेश दिया था कि जल्दी से जल्दी जो स्टेटस रिपोर्ट है, क्योंकि कई लोग कोर्ट चले गए थे बात रखने के लिए कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का पुनर्गठन नहीं किया जा रहा है। 2 साल तक हज कमेटी ऐसे ही थी, अलग थलग एक तरीके से पड़ी थी, और वहाँ पर उस तरह से काम नहीं हो पा रहा था पुनर्गठन ना होने की वजह से। अब चूँकि मेंबर बन गए हैं और वो अपना चेयरमैन चुनने जा रहे हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब चीज़ें बदलेगी। और अब थोड़ी देर के बाद हम तमाम नाज़रीन को बताएंगे कि दरअसल नए जो चेयरमैन बने हज कमेटी ऑफ इंडिया के वो कौन है। बिल्कुल ठीक है शुएब, हम आपसे फिर जानेंगे थोड़ी देर बाद कि आखिर हज कमेटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन किससे मुंतखब किया गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये अहम जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए।